काश अगर आज रामविलास जी जिंदा रहते तो शायद ये आवंटन कैंसिल नहीं होता, शायद लोजपा दो धड़ों में नहीं बंटता और शायद पूरा परिवार आज भी एक होता। देखिए तस्वीर में आपने जिन्हें देखा वो हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान और अभी हम खड़े हैं लोजपा कार्यालय में। जी हाँ, लोजपा कार्यालय में। आप चौंकिएगा नहीं। कुछ मीडिया चैनल में लगातार ये खबरें चल रही हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय यानी पारस जी का जो आवंटन है वो कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आवंटन कैंसिल हुआ है लोजपा का। जी हाँ, अभी तक ये लोजपा कार्यालय था जब तक आवंटन इसका था, लेकिन अब ये आवंटन रद्द कर दिया गया है। अब इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको समझाते हैं। देखिए 2006 में जब सक्रिय राजनीति में थे रामविलास पासवान और किंग मेकर कहे जाते थे बिहार के, और इन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था, यानी जिनके साथ रामविलास पासवान होते थे लगभग ये तय था कि सरकार उसकी होती थी केंद्र में। कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं बड़े बड़े विभागों के। लेकिन इनके जाने के बाद कुछ सालों के बाद, और आपको याद होगा, देखिए ये वही कार्यालय है। अब यहाँ पर पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी वो बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन ये वही कार्यालय था जहाँ पर रामविलास जी बैठते थे, रणनीति बनती थी। और जब वो आते थे दिल्ली से पटना आते थे, तब पशुपति कुमार पारस हों या रामचंद्र पासवान हों, उनके साथ देखिए रामविलास पासवान जी को मछली काफ़ी पसंद था। आपस में बांट के यानी प्लेट में एक दूसरे को फेंक कर, ये प्यार था भाइयों के बीच में, ये प्यार था परिवार के बीच में कि प्लेट से मछलियाँ फेंक कर वो लोग एक दूसरे को देते थे कि पारस ये पीस खाओ, बहुत अच्छा पीस है। तो ये प्रेम था। लेकिन रामविलास पासवान के जाते ही पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया। और परिवार टूटने के बाद क्या हुआ, पार्टी टूटने के बाद क्या हुआ, पार्टी दो धड़ों में बंट गई। एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पारस गुट के है, और एक लोजपा रामविलास पासवान जो चिराग गुट है। उसके बाद की कहानी आपको पता है क्या कुछ हुआ। एनडीए में कैसे चिराग पासवान ने 5 सीटें ली, चाचा पारस एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाए, हालांकि एनडीए में रहे, एनडीए से बाहर नहीं गए और समर्थन का ऐलान किया। 5 सीट चिराग पासवान जीत गए। अब कल ये खबर आई कि लोजपा का आवंटन, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये लोजपा का आवंटन कैंसिल किया गया है, क्योंकि जब पार्टी दो धड़ों में बटी उसके बाद किसी भी गुट को ये कार्यालय आवंटन नहीं किया गया। हालांकि कई बार ये दावा किया जा रहा है पारस खेमे की तरफ से कि कई बार हमने भवन निर्माण को ये कहा कि नवीकरण के लिए हम बकाया पेमेंट करते हैं और ये जो बंगला है, ये जो आवास है, ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को अलॉट कर दिया जाए, लेकिन वो अलॉटमेंट नहीं मिला। अब ये लोजपा का आवंटन कैंसिल किया गया है। दावा दोनों गुट ने फिर से एक बार कर दिया है। जी हाँ, मैं फिर से बता दूं कि दोनों गुट के तरफ से ये दावा किया गया है, यानी चिराग पासवान के पार्टी के तरफ से और पशुपति कुमार पारस के पार्टी के तरफ से, कि ये जो आवास है उनके पार्टी को अलॉट किया जाए। अब सब कुछ डिपेंड करता है बिहार सरकार के ऊपर, भवन निर्माण मंत्री के ऊपर, कि अब ये कार्यालय किसे आवंटित करती है, पशुपति पारस को या चिराग पासवान को। लेकिन जो देखिए जो राजनीति को समझते हैं, वो जानते हैं कि ये कहानी क्यों शुरू की गई, ये आवंटन रद्द करने का खेल क्यों शुरू हुआ। जाहिर सी बात है चिराग पासवान अभी पावर में है। चिराग पासवान की मिलाकर 5 सांसद हैं। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और मोदी भी खुलकर चिराग पासवान की तारीफ करते हैं। और जाहिर सी बात है राजनीतिक गलियारों में ये कयास तेज़ी में है कि आवंटन रद्द करने के बाद जब दोनों की तरफ से आवेदन दिया जाएगा तो ये कार्यालय जो कभी रामविलास पासवान का हुआ करता था वो उनके बेटे चिराग पासवान को मिल जाएगा। हालांकि सब कुछ अब भवन निर्माण पर डिपेंड करता है, भवन निर्माण विभाग पर डिपेंड करता है, लेकिन सवाल यही है
काश अगर आज रामविलास जी जिंदा रहते तो शायद ये आवंटन कैंसिल नहीं होता, शायद लोजपा दो धड़ों में नहीं बंटता और शायद पूरा परिवार आज भी एक होता।